जय गौ माँ, जय गोपाल। गौवंश की महिमा अपरंपार है। गौवंश की रक्षा ही मानवता की रक्षा है। गौ सेवा ही सच्ची भगवान की सेवा है। गौ रक्षा का संकल्प मानवता के कल्याण का मार्ग है। सनातन संस्कृति का मूल आधार भी गौ माता का सम्मान है। गौवंश जिस घर में होता है तो वहाँ पर प्रकृति स्वयं पहरा देती है। जिस घर में गौवंश होता है वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती, समृद्धि रहती है, क्योंकि वहाँ प्रकृति स्वयं निवास करती है। अब हम एक छोटी सी कथा सुनते हैं विश्वामित्र जी और नंदिनी गौमाता की। कैसे विश्वामित्र जी नंदिनी गौमाता की महिमा और ऋषि वशिष्ठ जी की समृद्धि से प्रभावित हुए थे। राजा विश्वामित्र जी एक बार महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में गए। वहाँ उन्होंने देखा एक छोटा सा आश्रम, लेकिन व्यवस्था इतनी समृद्ध जैसे कोई राजमहल हो। जो चाहो वही हो जाता था। उन्होंने सोचा यह संभव कैसे होता है। तब उन्हें पता चला ये सब नंदिनी गौमाता की कृपा से संभव होता है, क्योंकि वशिष्ठ जी ने नंदिनी की तन मन धन से सेवा की और वो कामधेनु बन गई थी कि जो भी इच्छा करो वो पूरी होती थी, जैसे कल्प वृक्ष के नीचे रहने से होती है। विश्वामित्र जी ने कहा वशिष्ठ जी से कि मुझे ये गौ दे दीजिए, मैं इसके बदले तुम्हें बहुत सा धन दूंगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि गौमाता कोई वस्तु नहीं थी, वह आश्रम की आत्मा थी और आत्मा को बेचा नहीं जाता। जब विश्वामित्र जबरदस्ती बहुत सी सेना लेकर नंदिनी को ले जाने लगे, तब नंदिनी गौमाता ने अपने में से एक विशाल सेना को प्रकट कर दिया और राजा विश्वामित्र की सेना को पराजित कर दिया। सोचो, एक गौ माँ और इतनी शक्ति। वहीं से विश्वामित्र के जीवन में बदलाव आ गया। जय श्री कृष्ण। अब वहीं से ही जय श्री कृष्ण, यहीं से विश्वामित्र के जीवन में बदलाव आ गया। उस दिन विश्वामित्र को समझ में आ गया कि राजा की शक्ति जो होती है वो सीमित होती है, लेकिन ऋषि की शक्ति असीमित होती है। यहीं से उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और तपस्या शुरू कर दी, और वही राजा आगे चलकर ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बने। नंदिनी गौमाता ने विश्वामित्र को सिर्फ शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि यह भी सिखाया कि असली संपत्ति बाहर नहीं, आध्यात्मिक शक्ति में है। विश्वामित्र को नंदिनी नहीं मिली, लेकिन नंदिनी की वजह से उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया, जो सबसे बड़ी संपत्ति है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता है वह हमें जीवन बदलने वाला ज्ञान दे जाता है। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गौ माता की शरण ले लेनी चाहिए। ये मानुष जन्म मिला है, दोबारा पता नहीं फिर 84 के चक्कर में अगर पड़ गए तो हम फिर ये सेवा कुछ नहीं कर पाएंगे। हे गौ माँ शरण में लो, हे गौ माँ शरण में लो। सुरभिशरणं 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 सुरभिशरणं